नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ताहिर परवेज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीएम क्लासेस। सीएम क्लासेस में आज हम बात करेंगे त्रिभुज के सिमिलरिटीज़ और उसकी कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। पिछली कक्षा में यदि हमने इसके बारे में यद्यपि हमने बताया था कि सर्वांग और समरूपता क्या होती है, लेकिन इसकी विस्तृत जो है हम एक एक पॉइंट को मुझे लगा कि थोड़ा सा और बेहतर ढंग से आपको बताया जाए। इसकी परिभाषा से लेकर के उसके सारी प्रॉपर्टीज और जो कंडीशंस हैं यानी शर्तें जो हैं सर्वांग या समरूप होने की, उसके अलावा कुछ थ्योरम्स हैं जो पिछले उसमें लेक्चर में छूट गई थी। तो इन सब चीज़ों को लेकर के विस्तृत तौर पर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं इसकी परिभाषा और एक्सप्लेनेशंस, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि सर्वांग यानी कि कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलरिटीज ये होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले जैसे कि कॉन्ग्रुएंस का हिंदी जो आप जान लीजिए, इसका जो हिंदी नेम है वो है सर्वांग सम, ठीक है। सर्वांग सम, ठीक है। ये है सर्वांग सम और ये है समरूपता कह सकते हैं, सिमिलरिटी का समरूपता। ये दो चीज़ें हैं, दो शब्द हैं। पहले इन दोनों शब्द को आप शब्द का अर्थ पहले समझने का प्रयास करें, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे और बहुत विस्तृत तरीके से बताएंगे। जैसा कि शब्द से ही क्लियर है, स्पष्ट है कि सर्वांग सम मतलब होता है सभी अंग समान, ठीक है। यहाँ पे चूंकि हम सर्वांग सम और सिमिलरिटी की बात जो हम कर रहे हैं, यानी समरूपता और सर्वांग समता की जो बात कर रहे हैं, वो एक त्रिभुज की उसकी बात कर रहे हैं। तो आइए देखें सर्वांग सम दो त्रिभुज कब सर्वांग सम कहे जाएंगे, ठीक है। दो त्रिभुज अगर हैं, सपोज ये कोई त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। ये कोई त्रिभुज है ए बी सी और कोई दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। ए बी सी और पी क्यू आर दो त्रिभुज हैं, ठीक है। इन दोनों त्रिभुज को हम सर्वांग सम तब कहेंगे जब यदि एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज के ऊपर रख दे तो वो पहला त्रिभुज पूरी तरीके से दूसरे त्रिभुज को ढक ले, ठीक। या फिर दूसरे को पहले के ऊपर रखें और वो दूसरे को पहले को ढक ले। कहने का मतलब ये हो गया कि एकदम ओवरलैप इस तरीके से करें कि नीचे का त्रिभुज या नीचे का फिगर दिखाई ना दे। तो ये जो स्थिति होती है वो सर्वांग सम कहे जाते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे हमारे दोनों हाथ हैं, अगर हम इन दोनों हाथों को एक दूसरे को ऊपर रखें तो जाहिर सी बात है सामने से ये पीछे वाला हाथ दिखाई नहीं देता है, ठीक है। या इधर करें तो ये वाला हाथ इधर सामने से दिखाई नहीं देगा, ठीक है। सर्वांग सम मतलब सारे अंग समान होंगे। तो ऐसे त्रिभुज अगर हम इस त्रिभुज को उठा करके इसके ऊपर रखें तो पूरी तरीके से ओवरलैप हो जाएगा और वो नीचे वाला त्रिभुज दिखेगा नहीं, ठीक है। या फिर इसको हम इसके ऊपर रखें तो ये वाला दिखाई नहीं देगा। ये हुआ सर्वांग सम। दूसरी चीज जो आती है वो है समरूपता। समरूपता इससे थोड़ा सा अलग है, ठीक है। यहां पे हमने देखा क्या चीज निकल के आया, यहां पे हमने देखा शेप एंड साइज दोनों, मतलब आकृति और आकार, ठीक है। उनकी बनावट और उनकी साइज, बनावट कैसी है और साइज, यहाँ पे दोनों चीजें समान हैं। सर्वांग सम में क्या होता है कि दोनों चीजें समान होती हैं, मतलब शेप एंड साइज बोथ, ठीक है। अब यहाँ पे समरूपता जिसको हम सिमिलरिटी कहते हैं, वो इससे थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। वो ये है, आप देखिए, जैसे हम फिर से कोई त्रिभुज ले लेते हैं। अगर सपोज ये त्रिभुज हमारा है, ये त्रिभुज हमारा ए बी सी है, ठीक है। ए बी सी है और ये कोई त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक है। यहां पे क्या होता है कि दोनों फिगर, ठीक है, दोनों फिगर देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनकी आकार जो होता है यानी उनकी साइज जो होती है उसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। मतलब कि उनकी साइज अलग अलग होती है बट शेप क्या होता है, सेम होता है। यानी कि सेम शेप
शेप से उनका होता है, बट डिफरेंट साइज, उनकी साइजें जो होती हैं वो छोटी बड़ी हो सकती हैं, बट वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं कि शेप में यानी बनावट उनकी एक जैसी होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर व्यवहारिक जीवन का अगर कोई इस एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक बच्चे का हाथ हुआ और एक यंग मतलब आदमी का हाथ हुआ, तो वहाँ पे देखते हैं कि बच्चे का हाथ और बड़े का हाथ दोनों देखने में तो एक जैसे होते हैं, लेकिन उनके आकार, जो बच्चे का हाथ होता है वो छोटा होता है और जो मतलब यंग होते हैं उनका हाथ जो है उसका थोड़ा सा बड़ा होता है। तो देखने में तो एक जैसे, बनावट एक जैसी है, बट आकार क्या है, डिफरेंट। तो वो हो गई समरूपता की एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो यहाँ मुझे लगता है कि दोनों चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। समरूपता में क्या होता है, शेप एक जैसा होता है, साइज डिफरेंट होती है दोनों फिगर्स की। और सर्वांग में क्या होता है, शेप एंड साइज बोथ और इक्वल। ठीक है, तो ये रही हमारा पहला पॉइंट था, डिफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन। तो वहाँ से मुझे लगता है ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं कि दो त्रिभुज सर्वांग या समरूप होंगे तो उसके लिए कंडीशंस क्या होंगी, क्या क्या शर्तें हों कि वो सर्वांग या समरूप हो दो त्रिभुज। तो उसमें हमने 6 तरीके की कंडीशंस, 6 तरीके की कंडीशंस हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है कि कब वो कोई दो ट्रायंगल सर्वांग या समरूप होंगे और कब केवल समरूप होंगे और सर्वांग नहीं होंगे। तो ऐसे 6 पॉइंट्स है। तो सबसे पहला जो होता है, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो हम बात करेंगे, सबसे पहला पॉइंट वो है SSS। ये शॉर्ट फॉर्म है, किसका शॉर्ट फॉर्म है, साइड का। तो मुझे लगता है बहुत लिखने की आवश्यकता नहीं है, शॉर्ट में ही लिखते हैं। ये साइड यानी भुजा। दूसरी शर्त जो होती है वो होती है साइड एंगल साइड, ठीक। और तीसरी कंडीशन जो होती है एंगल साइड एंगल, ठीक। चौथी जो होती है वो होती है एंगल साइड। और पांचवी जो होती है वो हाइपोटेनस और कोई साइड, ठीक है। और छठी जो होती है वो हमारी होती है एंगल। अब यहाँ पे एक चीज़ और थोड़ा सा स्पष्ट मैं आपको कर दूँ, ये देखिए साइड जिसको हिंदी में कहते हैं भुजा, ठीक। दूसरा है साइड एंगल और साइड, मतलब एक साइड लिया और दूसरी साइड, उन दोनों के बीच का जो एंगल उसको भी ले लिया, मतलब 2 साइडें और उनके बीच का एंगल कोण, ठीक। और यहाँ पे क्या है, 2 एंगल लिया और उसके बीच जो कॉमन साइड है वो उसकी बात कर रहा है। फिर यहाँ चौथे में हम क्या कर रहे हैं, पहले एक एंगल लिया, फिर अगला एंगल लिया और अगले एंगल से जो सटी हुई साइड होगी नेक्स्ट वो हम ले रहे हैं, तो एंगल साइड, ठीक है। HS क्या होता है, ये केवल राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन में हम उसको समरूप या सर्वांग की बात हम करेंगे, ठीक है। और ये जो छठवां पॉइंट है ए, यह केवल और केवल सिमिलरिटी के केस में ये अप्लाई होता है ये कंडीशन। बाकी ये जो 5 होती है हमारी, ठीक है, ये जो 5 है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये बोथ इन कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलरिटी, ठीक है। सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंस बोथ की कंडीशन शर्त ये है, ये 5 शर्तें ऐसी हैं जिससे कोई भी ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल्स वो कॉन्ग्रुएंस भी होंगे और सिमिलर होंगे। पहली चीज़ एक आप स्पष्ट पहले जान लीजिए, अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हैं तो ऑलरेडी वो सिमिलर भी है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस अगर 2 ट्रायंगल हैं तो वो सिमिलर है, यानी कि जहाँ पे कॉन्ग्रुएंस की शर्तें वो लागू होती हैं वहाँ पे ऑलरेडी जो ट्रायंगल्स अगर हैं वो कॉन्ग्रुएंस हैं, तो वो मतलब ये मान के चला जाता है और ये सही भी है कि वो दोनों ट्रायंगल आपस में समरूप भी होंगे। लेकिन इसका उलट, अगर कोई ट्रायंगल समरूप है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सर्वांग भी हो आपस में, ठीक है। तो ये जो छठी कंडीशन है, इट इज़ ओनली अप्लाइड फॉर सिमिलरिटी ऑफ 2 ट्रायंगल्स के केस में ही ये कंडीशन, ये शर्त सिर्फ लागू होती है। अब एक को हम बहुत स्पष्ट तरीके से व्याख्या कर देते हैं, फिर उसके बाद हम प्रॉपर्टीज और थ्योरम की बात करेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा ये ऐसे रहने देते हैं, इसको हम थोड़ा सा डिलीट करते हैं, ठीक है।
सबसे पहली शर्त जो होती है, सबसे पहली कंडीशन कि दो त्रिभुज कब और कांग्रुएंस होंगे या सिमिलर होंगे, तो पहली शर्त की बात जो हम करेंगे, फर्स्ट कंडीशन वो है एस एस एस, जिसको डिटेल में हम कहेंगे साइड साइड साइड। ठीक है, ये पहली शर्त है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए एग्जांपल से आप थोड़ा सा क्लियर करेंगे हम, अगर आपको तो मुझे लगता है ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। ये सपोज अगर हम कोई ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी, ठीक, और कोई दूसरा ट्रायंगल हम लेते हैं, ये दूसरा ट्रायंगल हम लेते हैं पी क्यू आर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर हम कांग्रुएंस की बात करेंगे तो हमारा क्या होगा, ए कांग्रुएंस की बात अगर हम करते हैं, ए बी बराबर पी क्यू, ठीक, ए सी इज इक्वल टू ए सी बराबर पी आर, पी आर, ठीक, और बी सी इज इक्वल टू यहाँ पे है बी सी बराबर क्यू आर। ठीक है, अगर ये चीज़ है, ये शर्त लागू है, कहने का मतलब करिस्पॉन्डिंग साइड, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ठीक, और ये साइड इसके इक्वल, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंस हो जाएंगे। अगर साइड्स इक्वल हैं आपस में, सारी साइडें, तो ये कांग्रुएंस होंगे। ठीक है, ये कांग्रुएंस होंगे, और कांग्रुएंस होते हैं तो सिमिलर भी होते हैं, लेकिन सिमिलर में थोड़ा सा लचीला रवैया लेकर के चलते हैं। वो ये है कि कोई ज़रूरी नहीं बराबर हो, ये इसकी रेशियो अगर इक्वल है, कहने का मतलब अगर हम ले लेते हैं सपोज ए बी बटे पी क्यू, ये बराबर हो जाए किसके, ए सी बटे पी आर, ठीक है, और ये बराबर हो जाए बी सी बटे क्यू आर। अगर ये कंडीशन भी लागू हो, मतलब देखने को मिल जाए, तो हमारे ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, वो सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलर, ठीक, मतलब कि अगर इक्वल है तो कांग्रुएंस है, और अगर रेशियो इक्वल है तो वो सिमिलर है। अगर रेशियो इक्वल है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो साइड्स भी इक्वल हो। ठीक है, तो यानी कि ये शर्त तो अगर है तो कोई ज़रूरी नहीं ये शर्त भी उस पर लागू होती हो। ठीक है, लेकिन अगर ये शर्त लागू हो रही है तो ये पक्का है कि अगर ये सही है तो ये भी सही होगा। कहने का मतलब स्पष्ट जान लीजिए कि दो ट्रायंगल्स के केस में अगर सारी उनकी आपस में संगत भुजाएं जो है आपस में बराबर हो, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कांग्रुएंस होंगे, और अगर संगत भुजाओं का रेशियो बराबर है तो वो सिमिलर होंगे। ठीक है, ये रही पहली कंडीशन, पहली शर्त। दूसरी शर्त की हम बात करें, अगर दूसरी शर्त हमारी देखें, वो है हमारी, पहला हमने बता दिया आपको। ठीक है, अब आइए देखते हैं दूसरी, एस ए एस। दूसरी शर्त है एस ए एस, साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड। ठीक है, दूसरी शर्त है। आइए देखते हैं, यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। वही सेम, अगर ये सपोज कोई ट्रायंगल बन गया, ठीक है, ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पे एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। यहाँ इसके हिसाब से अगर कोई दो साइड्स आपस में इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल, ठीक है, और इसके बीच का जो एंगल हो, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर हो, ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंस हो जाएंगे। कोई भी दो साइड और उन दोनों साइडों के बीच का जो एंगल, कोई दूसरा एंगल नहीं, वही दोनों साइडें और उन्हीं के बीच के एंगल अगर इक्वल है तो उस केस में ये दोनों कांग्रुएंस हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे शर्त ये है कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक है, और बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये बराबर हो गए, और एंगल बी बराबर एंगल क्यू, तो ये हो गया हमारा कांग्रुएंस। ये कांग्रुएंस
ये कांग्रुएंस हो जाएगा, ठीक है। अगर रेशियो इक्वल, इसका रेशियो यानी कि ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर और ये हो, और साथ में एक कंडीशन और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, अगर ये चीज़ फॉलो होती है तो ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर कह जाएंगे, सिमिलर, ठीक है। ये सिमिलर हो गए। अगर रेशियो इक्वल है और एंगल उसके बीच का एंगल अगर बराबर है तो वो सिमिलर होंगे, और अगर रेशियो के बजाय अगर दोनों साइडें आपस में बराबर हैं, संगत भुजाएं बराबर हैं, तो उस केस में ये हमारा हो जाएगा कांग्रुएंस ट्रायंगल। ये हो गए दूसरा टॉपिक। अगला देखते हैं हम तीसरे नंबर का तीसरा है हमारा एंगल साइड एंगल। तीसरा है ASA। मुझे लगता है बहुत डिटेल इसकी लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ चुके होंगे एंगल साइड एंगल, ठीक है। एंगल साइड एंगल के केस में क्या होता है कि कोई भी दो एंगल इक्वल है, सपोज एंगल A और एंगल B ये आपस में इक्वल है, एंगल A एंगल B के इक्वल है, ठीक, और एंगल A एंगल P के बराबर और एंगल B एंगल Q के बराबर, ठीक है। एंगल B एंगल Q के बराबर हो, ये दो स्थितियां हैं, ठीक है। यहां पे एंगल A बराबर एंगल P एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एक चीज हो AB बराबर PQ। अगर ये स्थिति है किसी त्रिभुज में, दो कोण और उसके बीच की भुजा अगर एक ट्रायंगल की दूसरे ट्रायंगल की दो कोण और एक उसके बीच की भुजा के बराबर है, तो उस स्थिति में दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंस होंगे, ठीक है। ये कंडीशन इसमें लागू होती है, ठीक है। अब सिमिलरिटी की बात अगर इसमें हम कर लें तो एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अगर एंगल इक्वल है तो ये तीसरी शर्त के हिसाब से सिमिलर तो होंगे। अगर दो एंगल इक्वल है तो ये ऑटोमेटिकली जो सिक्स्थ कंडीशन है, छठी शर्त होती है, वो शर्त अपने आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगी। दो एंगल इक्वल है तो तीसरा तो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, और ये शर्त के हिसाब से फिर क्या हो जाएगा, वो सिमिलर भी हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर दो ट्रायंगल कांग्रुएंस हैं तो सिमिलर तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, ठीक। लेकिन अगर सिमिलर है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कांग्रुएंस हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बताया आपको तीसरा, ठीक है। अभी हम चौथे पे चलते हैं। चौथा भी बस ऐसे ही मिलता जुलता है। चौथी शर्त में ये बताया गया है, फोर्थ कंडीशन, कि एंगल, ये फोर्थ कंडीशन हम देखते हैं, एंगल साइड, ठीक। अब यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज है, ये नहीं है, ठीक है, ये है और ये हमारा, ये कोई ट्रायंगल ABC है, दूसरा ट्रायंगल PQR है। अगर एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, और यहाँ पे ये एंगल ये लाइन इसके बराबर है, ठीक है। तो ये स्थिति, इस स्थिति में क्या होगा कि ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंस होंगे, ठीक है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड BC इज इक्वल टू QR। तो ये कांग्रुएंस होंगे, ठीक है। अच्छा, कांग्रुएंस होंगे तो सिमिलर तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे, और अगर नहीं भी आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा है, तो यहाँ पे आप देखिए कि ये दो कंडीशन, दो एंगल इक्वल अगर है तो ये छठी शर्त के हिसाब से वो सिमिलर भी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लियर। अभी हम पांचवें की बात कर लेते हैं, ठीक है। पांचवें टाइप में क्या है, पांचवी कंडीशन जो है हाइपोटेन्यूस एंड साइड। आप देख लीजिए, पांचवी शर्त जो है हाइपोटेन्यूस एंड साइड। आप जानते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ABC अगर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है और ये वाली हमारी 90 डिग्री कोण है, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसमें ये कह रहा है कि कोई इसका एक हाइपोटेन्यूस, ये जो राइट एंगल के सामने का जो भुजा होती है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेन्यूस, और इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेन्यूस,
और हिंदी में कहते हैं उसे कर्ण, ठीक है। तो अगर कर्ण दो ट्रायंगल हैं, सपोज ये दो ट्रायंगल हैं पी क्यू आर और ये, ठीक है। अगर ये कर्ण आपस में बराबर है, ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स के, ठीक, और कोई एक साइड सपोज ये साइड इसके बराबर है, ठीक, तो उस केस में क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे। यहाँ पे आप देखिए, ये बस कुछ इसी की एक स्पेशल कंडीशन है। ये जो होता है आप कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए, ये एंगल साइड एंड साइड, ठीक है। आप यहाँ से आप देखिए, हाइपोटेन्यूस और अगर इक्वल है, ठीक है, हाइपोटेन्यूस अगर इक्वल है और एक साइड इक्वल है, तो ये तीसरी साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्योंकि ये दो साइडें अगर इक्वल है तो आप जानते ही हैं कि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये आप जानते हैं, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है, ठीक है। इस स्थिति से हम ये निकाल लेंगे कि अगर ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल है तो ये ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर ये इक्वल हो जाएगा तो पहली कंडीशन के हिसाब से ट्रिपल एस के हिसाब से ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, और कॉन्ग्रुएंस है तो समरूप भी हो जाएंगे, सिमिलर। तो ये हमने बताया पांचवी कंडीशन। और छठवीं में क्या होता है? छठवीं सिर्फ सिमिलरिटी के लिए कंडीशन लागू होती है, कॉन्ग्रुएंस नहीं होते हैं। छठवीं जो हमारी है वह है ए। तो अगर कोई त्रिभुज सपोज ए बी सी और ये कोई त्रिभुज है पी क्यू आर, ये कोई दो त्रिभुज हैं, अगर इनके एंगल जो हैं, दो एंगल इक्वल हो, ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल, ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल समरूप हो जाएंगे, यानी कि सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है, समरूप हो जाएंगे। और यहाँ पे आप देखिए, जब दो एंगल इक्वल हैं तो आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो जब कोणों का योग 180 डिग्री हो गया और दो कोण इक्वल हैं तो तीसरा तो सिमिलर ट्रायंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। यदि दो त्रिभुज हमारे समरूप हैं तो उन दोनों त्रिभुजों के बीच में किस तरीके के संबंध होते हैं उसको हम यहाँ पे एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लेते हैं और देखते हैं कि क्या होता है इसमें। पहली प्रॉपर्टी ये है, सपोज ये कोई दो त्रिभुज है ए बी सी और पी क्यू आर। अब यहाँ पे थोड़ा हम अपनी आसानी के लिए एक इंडिकेशन ले लेते हैं कि एंगल ए के सामने की भुजा को अगर स्मॉल ए से इंडिकेट करें और एंगल बी के सामने की भुजा को स्मॉल बी से और सी के सामने की भुजा स्मॉल सी से, ठीक है। इसी तरीके से पी के सामने की भुजा को हम स्मॉल पी से और क्यू के सामने की भुजा को हम स्मॉल क्यू से और आर के सामने की भुजा को स्मॉल आर से हम इंडिकेट करें। तो पहली शर्त ये है, पहली सिमिलर अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, इफ़ बोथ यानी दोनों त्रिभुज, बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यदि दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ठीक है, दोनों त्रिभुज यदि समरूप हैं तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा, पहली प्रॉपर्टी ये है कि ए बटे पी बराबर बी बटे क्यू बराबर सी बटे आर। ये पहली प्रॉपर्टी हमारी होती है, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके भुजाओं के बीच का रेशियो वो इक्वल होगा। आइए दूसरी प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इसका जो पेरीमीटर होगा, ठीक है, पेरीमीटर यानी कि इसका परिमाप जो होगा वो क्या होगा? इनके भुजाओं के रेशियो में ही परिमाप होगा। कहने का मतलब ये हो गया कि त्रिभुज ए बी सी का परिमाप अगर हम लें और त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप अगर हम लें तो वो क्या होगा?
इनकी भुजाओं के रेशियो में ही वो भी होगा, ठीक है। या परिमाप के अलावा अगर हम सेमी परिमाप लें, ठीक है, इसका अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप अगर हम लें त्रिभुज ABC का, वो और अर्ध परिमाप त्रिभुज PQR का, तो उसके परिमाप का जो रेशियो होगा वो अर्ध परिमाप का भी वही रेशियो होगा, और वही रेशियो जो होगा उनके भुजाओं का AB बटे PQ जो होता था, ठीक है। ये सेम चीज़ हो गई दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लेंगे उनके बीच के जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है। दो त्रिभुजों के अगर दो त्रिभुज हमारे समरूप हैं तो उन त्रिभुजों के एरिया का जो रेशियो होगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज ABC और त्रिभुज यहाँ पे और स्पष्ट ऊपर हम लिख देते हैं इसको। तीसरी प्रॉपर्टी हम यहाँ कहीं लिख रहे हैं ऊपर। तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। ये क्या होगा? ये जो होगा इनके भुजाओं के वर्ग के रेशियो के बराबर होगा, यानी कि अगर A स्क्वायर इसका लें बटे P स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू B स्क्वायर बटे Q स्क्वायर बराबर C स्क्वायर बटे R स्क्वायर, यानी कि जो एरिया होगा वो भुजाओं के वर्ग के रेशियो के बराबर होगा। जबकि पेरीमीटर क्या होगा? भुजाओं के रेशियो में ही पेरीमीटर भी होगा, या सेमी पेरीमीटर ले ले तो वो भी सेमी पेरीमीटर की ही तरह उसकी भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें रही उसके बेसिक प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है, सिमिलरिटी के। अब इसका जो उपयोग आने वाले प्रश्न जो हम सॉल्व करेंगे उन सारे प्रश्नों में इनका उपयोग देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको दो थ्योरम आपसे शेयर करेंगे जिसमें जो बेसिक इसके कॉन्सेप्ट हैं, क्योंकि आगे चल के इनका यूज होना ही होना है। यदि दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो बहुत सारे प्रश्न उससे ज्योमेट्री के सॉल्व हो सकते हैं। तो आपको ये सारी शर्तें और ये इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, कंडीशंस एंड प्रॉपर्टीज़ को बहुत क्लियर तरीके से आपको देख लेना, समझ लेना, ठीक है। अब आइए हम थ्योरम्स पे चलते हैं। थ्योरम्स, इसमें मेनली दो थ्योरम्स हैं, ठीक है, दो थ्योरम्स होते हैं। थ्योरम्स इससे रिलेटेड जो थ्योरम्स हैं, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं थ्योरम्स। तो सिमिलरिटी के केस में कुछ थ्योरम्स होते हैं, दो थ्योरम है, यहाँ पे हम चर्चा करें दो थ्योरम्स की। ये काफ़ी महत्वपूर्ण थ्योरम्स हैं और इनको आपको एक तरीके से कंठस्थ भी कर लेना है और उनको समझ करके दिमाग में बिठा लेना है, क्योंकि आगे आने वाले प्रश्नों में इन सारे थ्योरम्स का और इससे पहले जो हमने प्रॉपर्टीज़ और कंडीशंस बताई थी उन सारी चीज़ों का प्रश्नों में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। तो अगर ये चीज़ें कहीं भी अगर आप डाउट है तो वीडियो को बार बार करके आप देख सकते हैं और एक एक चीज़ को बारीकी से हमने बता दिया वो आप समझ सकते हैं। तो आइए आज हम थ्योरम्स देख लेते हैं, यानी प्रमेय। तो इसमें आप सबसे पहले बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इसको समझते हैं, फिर उसके बाद मध्य बिंदु सिद्धांत यानी कि मिड पॉइंट थ्योरम को हम समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जिसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, थेल्स थ्योरम, इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। आइए देखते हैं इसमें है क्या। कोई त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, ठीक है। कोई ABC थ्योरम है, हाँ ABC थ्योरम है। यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये कहता है कि यदि कोई लाइन
जैसे ये इसकी आधार रेखा, इस आधार रेखा के समानांतर यदि कोई रेखा ड्रा किया जाए, ठीक है, कोई पैराबल लाइन खींची, कोई समांतर रेखा खींची जाए जो इसको ए बी को पी पे और ए सी को क्यू पे कट करती हो, ठीक है। अगर ये यदि यहाँ पे देखिए, यदि बी सी इज पैरेलल टू पी क्यू, यदि बी सी पी क्यू के समानांतर है यानी उसके पैरेलल है, तो क्या होगा उस केस में क्या होगा? उस केस में होगा ए पी बटे बी पी, पी बी या पी पी, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ए पी बटे पी बी बराबर क्या होगा? ए क्यू बटे क्यू सी, ठीक है। ये चीज़ सत्य होगी यदि एक रेखा ऐसी खींची जाए किसी त्रिभुज में जो किसी दूसरी उसके किसी एक रेखा के समांतर हो, तो उस केस में क्या होगा? वो शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में काटेगी, ठीक है। ये चीज़, इसका उल्टा अगर दिया हो तो वो भी सत्य होता है। कहने का मतलब ये है कि यदि ये कोई लाइन है, तो वो लाइन अगर दोनों भुजाओं को समान रेशियो में कट करती है, तो उस केस में जो लाइन होगी वो तीसरी लाइन के क्या होगी? पैरेलल होगी। मतलब अगर ये दिया है, ठीक है, तो हम इससे ये मान के चलेंगे कि अगर ये कंडीशन है तो ये लागू होगा, और अगर ये कंडीशन है तो ये हमको मिल जाएगा। यानी अगर पैरेलल है तो ये कंडीशन, और अगर ये कंडीशन दी हुई है तो पैरेलल होंगे, यानी एक दूसरे के अपोजिट। ये चीज़ सत्य है, ठीक है। ये हो गया बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हो गई। अगली चीज़ जो हम बात करेंगे वो है हमारा मिड पॉइंट थ्योरम। आइए देख लेते हैं मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है। मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम जो होगा वो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का ही एक स्पेशल केस है, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे मिड पॉइंट थ्योरम में, मिड पॉइंट थ्योरम मध्य बिंदु का प्रमेय, मध्य बिंदु प्रमेय इसको बोलते हैं। मध्य बिंदु प्रमेय, मध्य बिंदु प्रमेय क्या होगा? मध्य बिंदु प्रमेय क्या होगा? यहाँ पे हम देखें कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज दिया हुआ हो, सपोज ये त्रिभुज कोई है ए बी सी, ठीक है। ए बी सी कोई त्रिभुज है, ए बी सी कोई त्रिभुज है, और यहाँ पे एक रेखा ऐसी खींची जाए, ठीक है, एक रेखा ऐसी खींची जाए तो दोनों रेखाओं को बराबर बराबर भागों में बांटे, ठीक है। इसके मिड पॉइंट को और इसके मिड पॉइंट को मिलाने वाली कोई रेखा अगर खींची जाए, यानी कि ये अगर सपोज हमारा डी है और ई है, यहाँ पे अगर हम देखें डी जो है वो मिड पॉइंट है, किसका? मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी का मिड पॉइंट डी है, और ई क्या है यहाँ पे? मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये कंडीशन अगर है, यानी कोई ऐसी लाइन ड्रा करे, कोई ऐसी लाइन खींचे जो दो रेखाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा हो, तो वो रेखा की क्वालिटी ये है कि ये जो होगी वो तीसरी जो बची हुई रेखा है त्रिभुज की उसके समानांतर होगी, यानी कि BC के पैरेलल होगी, BC के पैरेलल DE होगी, यानी DE जो होगी वो BC के पैरेलल होगी। अगर ये कंडीशन है कि उसके मध्य एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हुए कोई रेखा खींची जाए, तो वो रेखा जो होगी त्रिभुज की तीसरी भुजा के समानांतर होगी, और साथ ही साथ क्या होगी, वो उसकी लंबाई जो होगी, वो DE की लंबाई जो होगी वो कितना होगी? BC का आधा होगी, ठीक है। ये दो चीज़ें निकल के आती हैं। अगर ये दिया है, ठीक है, ये गिवन है, ठीक है, तो ये उससे क्या होगा, ये हमारा वहाँ से रिजल्ट आएगा, ठीक है।
अगर ये चीज़ फॉलो है, ये चीज़ अगर दिया हुआ है तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कहने का मतलब किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को अगर हम मिला दिया, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दें तो ऐसी जो रेखा बनेगी वो रेखा तीसरी भुजा जो त्रिभुज की होगी उसके एक पैरेलल होगी और साथ ही साथ उसके आधे के बराबर उसकी लंबाई होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने पूरी बता दी। ये रहा पूरा इससे क्या कहते हैं कांग्रुएंस एंड सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड ही ये थ्योरम्स हैं। ठीक है, तो हमने पूरी कांग्रुएंस और सिमिलर ट्रायंगल के बारे में आपको डिटेल बता दिया। तो अगली कक्षा में हम बात करेंगे जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, वो सेंटर ऑफ ट्रायंगल, किसी त्रिभुज के कितने केंद्र होते हैं और कौन कौन से केंद्र कैसे निकाले जाते हैं, वो सारी चीज़ें और उनसे रिलेटेड जो रेडियस होगी और जो सेंटर की उनके वर्टेक्स से जो दूरी होगी या उनकी भुजाओं से जो दूरियां होगी, सारी चीज़ें हम बताएंगे भी और निकाल के दिखाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।